आज मैं लेकर आई हूँ समोसे की रेसिपी। इसे हम 4 अलग तरीके से फोल्ड करेंगे। ये समोसे देखने में जितने अच्छे लगते हैं, खाने में भी उतने ही टेस्टी होते हैं। एक बार इस तरह के समोसे बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समोसे का आटा लगा लेंगे, जिसके लिए एक बोल में 1.5 कप मैदा ले लेंगे। आप चाहें तो 1 कप मैदा और आधा कप गेहूं का आटा ले सकते हैं। समोसे काफ़ी देर तक खस्ता रहेंगे, क्रिस्पी रहेंगे। इसके लिए इसमें हम 3 चम्मच बारीक वाली सूजी ऐड करेंगे। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी हो ना, तो आप उसे ग्राइंडर जार में डालकर अच्छे से 1 मिनट चलाकर बढ़िया से पीस लें। आप चाहें तो सूजी को स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच कुटी हुई अजवाइन। इन सभी को आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 3 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। अब हाथों की मदद से इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल को अच्छे से मसलते हुए आटे के साथ मिक्स करिएगा। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा आटा हाथों में लेकर इस तरीके से मुट्ठी बंद करिएगा। आटा कितने अच्छे से बाइंड हो जा रहा है, इसका मतलब आटे का टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सख्त आटा गूँथ लेंगे। बिल्कुल चिकना आटा गूँथना है हमें, तभी जो हमारे समोसे हैं ना बिल्कुल बढ़िया खस्ता बनेंगे। इसी के साथ जो हमारा आटा है वो अच्छे से गूँथ चुका है। अब इस आटे की बाहरी साइड पर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, ताकि जो हमारा आटा है ये सूखी ना, बाहर साइड पे पपड़ी ना बने। अब इस आटे को हम 15 से 20 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे, ताकि जो आटा है वो अच्छे से सेट हो जाए। जब तक आटा अच्छे से सेट हो रहा है, तब तक हम आलू की स्टफिंग बना लेते हैं। ये जो आलू की स्टफिंग है बिल्कुल हम सिंपल सा बनाएंगे। इसमें बिल्कुल बेसिक से मसाले होंगे। एक पैन में 2 चम्मच ऑयल ले लेंगे। जब ऑयल हल्का गर्म हो जाएगा, तब इसमें आधा चम्मच जीरा ऐड करेंगे। इसमें 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च को स्किप कर सकते हैं। और साथ ही में लगभग 1/3 कप फ्रोज़न मटर ऐड करेंगे। तो ये फ्रोज़न मटर हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा। इन्हें हमें बस 20 से 30 सेकंड के लिए पकाना है। तो मैंने यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू को इस तरीके से मैश करके ले लिया है। अब इन सारे आलूओं को हम पैन में डाल देंगे और एक बार चलाकर मटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो हमारे मटर हैं वो जले ना। अब इसमें हम बिल्कुल बेसिक से मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच काला नमक। इससे हमारी स्टफिंग में बहुत ही बढ़िया चटपटा टेस्ट आ जाएगा। 1/4 चम्मच भुना जीरा पाउडर और स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करते ही जो आलू हैं वो पानी रिलीज़ करना शुरू कर देंगे, जिससे जो हमारे सारे मसाले हैं वो आलू और मटर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। बस ध्यान रखिएगा, गैस की फ्लेम को लो रखना है और लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब गैस को बंद कर देंगे और लास्ट में इसमें बारीक कटी हुई धनिया पत्ती ऐड करेंगे। इसी के साथ हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। इसे स्टफ़ करने से पहले हल्का ठंडा कर लीजिएगा। इसे किसी प्लेट या बोल में निकाल लेंगे तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। अब नेक्स्ट अपना आटा चेक कर लेते हैं। आटा अच्छे से सेट हो गया है। इसे रखे हुए लगभग 20 मिनट हो गए हैं। एक बार इसे अच्छे से मसल लेंगे। अब इसे हम थोड़े बड़े साइज़ की लोई तोड़ लेंगे और बाकी बचे हुए आटे को हम ढककर साइड में रख देंगे। अब इस लोई को हम हाथों पर अच्छे से रोल करते हुए चपटा कर लेंगे। इसके ऊपर सूखा आटा छिड़क देंगे और इसे हल्का सा पतला बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा ही पतला नहीं करिएगा कि बिल्कुल आर पार दिखने लगे, हल्का सा पतला रखिएगा। आटे को अच्छे से बेल लिया है। अब इसमें हम कट लगाएंगे। चाकू या फिर पिज़्ज़ा कटर की मदद से इस तरीके से हम सेंटर से कट लगाएंगे। सिर्फ 1/4 हिस्से पर ही इस तरीके से कट लगाइएगा। और इसके बाद दूसरी साइड पे भी हम इस तरीके से लंबे लंबे कट लगा देंगे। ध्यान रखिएगा, हमने एक साइड वर्टिकल कट की है और दूसरी साइड हमने हॉरिजॉन्टल कट किया है। ध्यान रखिएगा, जितने कट आपने एक साइड लगाए हैं उतने कट दूसरी साइड भी लगाइएगा। अब हम एक साइड पर जो हमने स्टफिंग बनाई थी ना, उसकी इस तरीके से टिक्की बनाकर इसके ऊपर रख देंगे। आप चाहें तो अभी एक स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आपको आलू कहाँ रखना है, कट कैसे लगाना है, इसका आइडिया लग जाएगा। एक बोल में थोड़ा सा पानी ले लेंगे और एक ब्रश या हाथों की मदद से इसे किसी किनारे पर हम थोड़ा थोड़ा पानी लगा देंगे। जहाँ टिक्की रखी है उसकी साइड पे पानी लगाइएगा और ये जो हमने कट लगाए हैं ना, उन सारी लेयर्स पे भी इस तरीके से पानी लगा दीजिएगा। पानी अच्छे से लगा दीजिएगा ताकि फ्राई करते समय यह खुले ना। अब ये देखिए, इस तरीके से एक लेयर को उठाकर हम इस तरीके से इसे ढक देंगे और किनारे की साइड को अच्छे से चिपका देंगे। अब एक एक करके दोनों साइड से इस तरीके से स्टेप्स उठाते जाएंगे और चिपकाते जाएंगे।
बस दोनों साइड से इस तरीके से एक-एक स्ट्रिप हटा के बंद करते जाइएगा। थोड़ा समय लगता है पर जो समोसे हैं देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो स्ट्रिप्स हैं ये अच्छे से इसके ऊपर चिपकती जाएँ। अगर स्ट्रिप अच्छे से नहीं चिपक रही है थोड़ा सा पानी लगा लीजिएगा ताकि ये फ्राई करते समय खुले ना। ये जो नीचे का एक्स्ट्रा हिस्सा है ना इसे आप इस तरीके से अंदर टक करते हुए चिपका दीजिएगा। और इसी के साथ हमारा बहुत ही बढ़िया लेयर्स वाला थ्रेड समोसा बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं देखने में कितना अच्छा लग रहा है। चलिए अब दूसरा शेप बना लेते हैं। आटे को अच्छे से बेल लेने के बाद इसके हम किनारों को कट करके इसे हम चाकू शेप दे देंगे। इसके बाद हम इसके इस तरीके से 4 पीसेस कट कर लेंगे। इन चारों पीसेस के ऊपर थोड़ा थोड़ा स्टफिंग रख देंगे। अब इन सारे पीसेस के चारों किनारे पे हम अच्छे से पानी लगा देंगे। चारों पीसेस के चारों किनारों पर लगाइएगा। अब एक पीस को हाथों पर ले लेंगे और 2 किनारों को हम इस तरीके से आपस में चिपका देंगे। इसके बाद दूसरा किनारा लेंगे और इसे भी इस तरीके से हम चिपका देंगे। और इसके बाद ये जो लास्ट वाला कॉर्नर बचा हुआ है इसे इस तरीके से हम बीच में चिपका देंगे। दिक्कत हो तो स्टफिंग को अंदर की साइड हल्का सा प्रेस कर दीजिएगा जिससे ये आसानी से फोल्ड हो जाएगा और लेयर पे चिपक जाएगा। बस बाकी दोनों बचे हुए किनारों को भी अच्छे से चिपका देंगे। कोई मैदे का घोल नहीं बनाना है, सिंपली पानी से चिपकाइएगा, अच्छे से चिपक जाता है। और ये देखिए हमारा दूसरा शेप भी बनकर बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको तीसरा शेप बताती हूँ। आटे को अच्छे से बेल लेने के बाद इस तरीके से चाकू कट कर लेंगे। अब एक किनारे को उठाएंगे हम और इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ध्यान रखिएगा पानी नहीं लगाना है, बस इस तरीके से सिंपली हमें फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करने के बाद हल्के हाथ से प्रेस कर दीजिएगा। अब इसे हम पलट लेंगे। इसके ऊपर स्टफिंग रख देंगे। इसके चारों किनारों पर इस तरीके से हम पानी लगा देंगे। अब जैसे हमने दूसरा वाला फोल्ड किया था ना, सेम उसी तरीके से इसे हमें फोल्ड करके चारों किनारों को आपस में अच्छे से चिपका लेना है। स्टफिंग को हल्के हाथ से अंदर की तरफ प्रेस करते हुए सारे किनारों को आपस में अच्छे से चिपका देना है। सारे कॉर्नर्स आपस में अच्छे से चिपक गए हैं। अब इसे हम क्या करेंगे, पलट लेंगे और पीछे दूसरी साइड पे जो साइड्स हैं इन्हें हम इस तरीके से ओपन कर देंगे, खोल देंगे। इसीलिए इस साइड पे हमने पानी नहीं लगाया था। और खोलने के बाद कॉर्नर्स को हल्का सा अंदर की तरफ फोल्ड करके एक फ्लावर की शेप दे दें। और इसी के साथ हमारा तीसरा शेप भी बिल्कुल रेडी है। चौथा शेप बहुत ही सिंपल है। आटे को अच्छे से बेल लेने के बाद बीच से इसे कट लगाकर इसे हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। अब इस तरीके से एक हिस्से की आधी साइड पर हम पानी लगा देंगे। अब इसे हाथों पर ले लेंगे और जिस तरह हमने पानी लगाया था ना उसे हम पीछे रखेंगे और दूसरी साइड पर इस तरीके से हम चिपका कर एक कोन की शेप दे देंगे। जैसे हम समोसा बनाते हैं ना, ये बिल्कुल वैसा ही है, बस हमने इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन दे दिया है। किनारों को अच्छे से चिपका देंगे और ये देखिए हमारा कोन बनकर बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम स्टफिंग भर देंगे। आप चाहें तो स्टफिंग में थोड़े से भुने हुए काजू या फिर किशमिश भी ऐड कर सकते हैं। स्टफिंग को अंदर की तरफ अच्छे से प्रेस कर लेंगे और किनारों पर इस तरीके से हम पानी लगा देंगे। अब दोनों किनारों को हम आपस में चिपका देंगे। तो जो हमारा समोसा होता है ना, सिंपली वही शेप बन गई। अब चिपकाने के बाद क्या करना है ना, आपको इस तरीके से इसमें फोल्ड लगाना है। अब किनारे को अंगूठे से प्रेस करते जाइए और जो बगल वाला फिंगर है ना, इंडेक्स फिंगर, उससे फोल्ड करते जाइए। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है। आप चाहें तो डिज़ाइन को गुजा भी बना सकते हैं। चंद्रकला बनाते समय भी हम ऐसी ही फोल्डिंग करते हैं। और ये लीजिए हमारा चौथा शेप भी बिल्कुल रेडी है। चलिए अब इन सारे समोसों को फ्राई कर लेते हैं। समोसे को फ्राई करने के लिए जो ऑयल है ना, बिल्कुल हल्का गर्म होना चाहिए। जब आप समोसे को ऑयल में डालेंगे ना तो उसमें से बहुत ही हल्के हल्के बबल्स निकलेंगे। इस तरीके से पकाने से क्या होता है ना, जो समोसे हैं वो अंदर तक अच्छे से पक जाते हैं। कभी कभी आपने देखा हो जो समोसे हैं उसके अंदर वाइट वाइट सी एक लेयर रह जाती है, क्योंकि कच्ची होती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका ऑयल है ना बिल्कुल हल्का गर्म हो। और 3-4 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम रखिएगा। उसके बाद हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। और शुरुआत की 1-2 मिनट इसे बिल्कुल टच नहीं करिएगा। 2 मिनट बाद इन्हें हम पलट लेंगे और बस अब इन्हें अलट पलटते हुए तब तक फ्राई करेंगे जब तक यह दोनों साइड से अच्छे से पक न जाए। ध्यान रखिएगा ये वाले जो समोसे हैं ना, इनकी लेयर्स साइड से जहाँ हमने फोल्डिंग किया उस साइड से अच्छे से पकाइएगा ताकि यह अंदर तक अच्छे से पक जाएं। और इसी के साथ जो हमारे समोसे हैं दोनों साइड से अच्छे से पक गए हैं, अब इन्हें हम कढ़ाई से निकाल लेंगे।
और ये देखिए ये समोसे देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। नेक्स्ट बैच फ्राई करने से पहले ध्यान रखिएगा कि ऑयल को हल्का ठंडा कर लीजिएगा, वरना जो समोसे हैं वो तुरंत ही उस पर बबल्स आ जाएंगे और अंदर तक अच्छे से नहीं पकेंगे। आप देख सकते हैं हमारे समोसे की लेयर कितनी बढ़िया खस्ता क्रिस्पी बनी है, इस पर बिल्कुल भी बबल्स नहीं आए हैं, बिल्कुल परफेक्ट बना है ये। एक बार इस तरीके से समोसे बनाकर देखिए, देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, हर किसी को बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।